हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन 360 में और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद मिस्टिक शुभम। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, जीवन में कभी निराश ना हो, इस शीर्षक से आज की कहानी शुरू होगी। उसके पहले कुछ बातें, जैसे हर एक का अपना समय होता है, हर व्यक्ति का अपना समय होता है और आप उस समय में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। जीवन अनेक कठिनाइयों के रूप में आपका हर कदम इम्तिहान लेता है। मेरे खुद के विचार में 3 बातें जहन में हमेशा आती हैं। पहली, किसी भी चुनौती को आगे बढ़ के स्वीकार करें। चुनौती जितनी कठिन होगी, जीवन का सफर उतना ही रोमांचक होगा। दूसरी, खुद को हमेशा खुद की नजर में परखें, अपने वास्तविक कमियों पर काम करें। किसी और से अपने जीवन की उपलब्धियों की तुलना ना करें। ऐसा करके आप खुद को एक आम इंसान समझने की भूल करते हैं, जबकि प्रत्येक इंसान स्वयं में यूनिक और अद्भुत है। प्रत्येक इंसान चूंकि इस पृथ्वी पर एकमात्र इंसान है जो ठीक वो है, तो वो स्वयं में अद्वितीय है। तो ऐसी भूल ना करें, कंपैरिजन छोड़ दें। और तीसरी बात, किसी भी परिस्थिति में खुद को हमेशा पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाए रखें, क्योंकि आपकी सोच ही सृष्टि का निर्माण करती है। आप जैसा सोचते हैं, ठीक वही चीजें आप पाएंगे कि आपके आसपास घटित होती हैं। इसलिए स्थिति चाहे जितनी भी कठिनाई से भरी हुई हो, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। आज की ये कहानी एक वास्तविक कहानी है, एक विकेट कीपर बैट्समैन की कहानी, जिनका नाम है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक को 39 साल की उम्र में, यानी कि अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का आईपीएल 2022 में खिताब मिला। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल की 16 पारियों में 55 की औसत से 330 रन बनाए, जिस 16 पारियों में वो लगभग 10 बार नॉट आउट रहे। आरसीबी की ओर से चुने गए दिनेश कार्तिक का ये अभी तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। जब आप इनकी वास्तविक कहानी को आगे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो कि निराश नहीं होना चाहता या अपने आसपास कुछ ऐसे पॉजिटिव या ऊर्जावान लोगों के साथ रहता है जो कि उसे निराश ना होने दे, तो वो व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में एक बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। हमेशा याद रखें, योर बेस्ट इज येट टू कम। आपका सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट वर्जन अभी आने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, समय सबका आता है, संयम बनाए रखने पर। बात है साल 2004 की। दिनेश कार्तिक नामक युवा विकेटकीपर भारतीय टीम में अपना डेब्यू करता है। उनका क्रिकेट का जीवन परवान चढ़ रहा था और 2007 में उनकी शादी निकिता वंजारा से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते रहते हैं। शादी के बाद वे अपनी शादीशुदा जिंदगी में निकिता के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। दिनेश का चयन तमिलनाडु की रणजी ट्रॉफी के लिए उस टीम में होता है और उसके बाद वो उसकी कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त रहे तमिलनाडु के ओपनर मुरली विजय भारतीय टीम का बाद में हिस्सा बनते हैं। कहानी में मोड़ आना अब यहां से शुरू होता है, जबकि निकिता और दिनेश कार्तिक के साथ मुलाकात होती है मुरली विजय की। मुरली विजय को मन ही मन उनकी सो कॉल्ड भाभी या निकिता पसंद आ जाती है। भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने के साथ डेटिंग स्टार्ट हो जाती है।
दोनों खुलकर मिलने लगते हैं। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु टीम को इस बात की भनक लग जाती है। फिर आता है वर्ष 2012। निकिता एक खुलासा करते हुए यह कहती हैं कि होने वाला बच्चा उनका नहीं बल्कि मुरली विजय का होगा। दिनेश कार्तिक ये बात सुन करके बहुत ही टूट जाते हैं। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुन के दिनेश कार्तिक अगले ही दिन निकिता से तलाक ले लेते हैं। बेसिकली वो तलाक निकिता के तरफ से फाइल किया गया होता है। अभी तलाक होने को एक ही दिन बीता था कि निकिता मुरली विजय से फिर शादी कर लेती है। ये सारी बातें वास्तविक है, इसमें कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो जीवन की इस कठिनाई में पहुंचे मुरली विजय के साथ और क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। दिनेश कार्तिक अपनी पत्नी को 3 महीने बाद किसी बच्चे के साथ पाते हैं। मतलब शादी के बस 3 से 4 महीने में उन्हें वो बेबी होता है। दिनेश कार्तिक ये सारी चीजें देख करके बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। वह मानसिक तौर पर बीमार रहने लगते हैं और उसके साथ साथ अपनी पत्नी और अपने अच्छे दोस्त के मिले हुए धोखे को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे सुबह से शाम तक खुद को शराब में डुबो लेते हैं। आशा करता हूं कि आपने कबीर सिंह, जो कि शाहिद कपूर के द्वारा फिल्माई गई एक मूवी थी, उसे जरूर देखा होगा। तो दिनेश कार्तिक की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। धीरे धीरे वे इतने देवदास हो जाते हैं कि अपने मैच की प्रैक्टिस के साथ विकेट कीपिंग पर भी ध्यान नहीं देते हैं। पहले उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद रणजी टीम में जब वो असफल होते हैं तो उनसे तमिलनाडु की टीम की कप्तानी भी छीन ली जाती है और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया जाता है। असफलता का यह दौर यहीं नहीं थमता है। आईपीएल की टीम के ऑक्शन में 2012 के बाद दिनेश कार्तिक को कोई भी टीम चयन नहीं करती। अंत में दिनेश कार्तिक इतने हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या की बातें सोचने और करने लगते हैं। एक दिन उनके जिम के ट्रेनर और उनके फ्रेंड उनके घर जाते हैं। वो वहां दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाते हैं। उन्हें कार्तिक को पकड़ते हैं और उन्हें जबरदस्ती जिम लेकर के जाते हैं। कार्तिक के मना करने के बाद भी उनके ट्रेनर सहानुभूतिवश कार्तिक की कोई बात नहीं सुनते हैं। दिनेश कार्तिक जब जिम में आने लगते हैं तो वहां पर पहले से मौजूद इंडिया की स्क्वाश प्लेयर दीपिका पल्लिकल भी होती हैं। दिनेश कार्तिक के बारे में जानने के बाद और उनकी वर्तमान स्थिति देखने के बाद दीपिका को उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। ट्रेनर के साथ साथ दीपिका पल्लिकल भी दिनेश कार्तिक को मेंटली और इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगती है। दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होता जाता है। वर्ष बाद मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया जाता है और उनके खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इधर दिनेश कार्तिक की स्थिति दीपिका और ट्रेनर के वजह से ध्यान देने के कारण अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक भी अब नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगते हैं और इसका असर कार्तिक के घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने से दिखने लगता है। शीघ्र ही उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें आईपीएल की टीम में चुन लिया जाता है और नाइट राइडर्स का कप्तान बना दिया जाता है। दीपिका पल्लिकल के वे इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों अब विवाह करने के लिए निर्णय लेते हैं। दीपिका और दिनेश दोनों की इच्छा थी कि चेन्नई के एक संभ्रांत इलाके पोएस गार्डन के पास उनका एक बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इस इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर जब उनके पास आता है तो दिनेश उसे खरीदने का फैसला कर लेते हैं। उनके बहुत से फैन, करीबी दोस्त, रिश्तेदार ये सोचकर आश्चर्य करते हैं कि लगभग दीपिका और दिनेश दोनों का ही खेल
अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव में है, फिर इतना महंगा सौदा वो आखिर कैसे पूरा करेंगे। तभी दिनेश को सूचना मिलती है कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में देखने के लिए सोच रखा है। इधर दीपिका को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। उधर आईपीएल की टीम में ऑक्शन के समय रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दिनेश कार्तिक को खरीद लेती है, जबकि बात शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स से हुई थी। इधर दीपिका अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के महज 6 महीने बाद ही स्क्वाश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेती हैं और ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लेती हैं। वहां उनकी पार्टनर जोशना पुनप्पा थी। पत्नी की इस सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी ऊर्जा का संचार होता है और उन्होंने 2022 के आईपीएल में वो कमाल दिखाना शुरू किया जो कि वर्षों से रुका हुआ था। दिनेश कार्तिक ने 16 पारियों में 55 की औसत और 191 की स्ट्राइक रेट से 330 रन ठोक डाले। एक मैच में महज 8 गेंदों में उन्होंने 30 रन 6 या 5 छक्कों की मदद से बनाए। 38 साल के दिनेश कार्तिक के जीवन में होने वाला यह बदलाव, जहां पर उनकी पत्नी के साथ साथ उनका भी करियर डूबने से बचा, ये मिसाल है कि कभी भी अपने जीवन के प्रति निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। 38 साल की उम्र के दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में जो कारनामा कर दिखाया, उसके लिए उन्हें बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। यह सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, यह दिनेश कार्तिक के जीवन में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। हमेशा संयम बनाए रखिए, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ जोड़े रहिए, ऐसे लोग जो आपके आगे बढ़ने में खुशी महसूस करते हैं। किसी भी चैलेंज को और किसी भी परिस्थिति में हमेशा संयम बना करके उस परिस्थिति से लड़ते रहिए। आप अगर जीवन में अपना धैर्य नहीं खोते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आशा करता हूं कि हमारे जो भी एस्पायरेंट किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो चाहे जिस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको जरूर ये महसूस होगा कि केवल पॉजिटिव एटीट्यूड होने से और अपने समय का इंतजार करने से आप जीवन में उन लक्ष्यों को कर सकते हैं, उन लक्ष्यों को पा सकते हैं जिसकी आपने योजना बना रखी है। अंत में मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका विचार ही आपकी सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें। आप ये सोच कर ही मत चलें कि कुछ नेगेटिव हो भी सकता है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट के सीज़न अच्छे लग रहे हैं।